Sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह BDS MDS पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उप तहसील में भी शुरू होंगे लोक सेवा केंद्र। ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रमाण पत्र बनाने मिलेगी सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय डकैत गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। लूट डकैती के कई मामलों का खुलासा। सफाई कर बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस का विरोध, चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी। और सिम्स में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए महीनों इंतजार, मामले की जांच प्रभावित। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र आसानी से और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत सुविधा प्रदान करने कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक तहसीलों में सेवा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। आगामी दिनों में प्रत्येक उप तहसीलों में भी सेवा केंद्र शुरू किए जाने निर्देश जारी किए गए हैं। अब जल्द ही जिले की उप तहसीलों में भी लोक सेवा केंद्र की सुविधा लोगों को मिलने वाली है, जिसके लिए चिप्स के सहयोग से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाएंगी और आगामी 15 दिवसों में लोक सेवा केंद्र शुरू करने निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अपने सर्विसेज उपयोग करते हैं। अभी की स्थिति में केवल तहसील कार्यालयों में ही इसका व्यवस्था है, तो इसका अभी आज चर्चा के बाद एक निर्णय लिया गया है कि चिप्स के मदद के साथ स्थानीय स्तर पे भी संसाधन को इकट्ठा करके जितने हमारे उप तहसील होंगे उसमें भी हम जो लोक सेवा केंद्र चालू करेंगे। लोक सेवा केंद्रों से मिसल आदि के नकल प्राप्त करने भी लोगों को समय नहीं लगेगा। वहीं जन्म, मृत्यु, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र भी जल्द से जल्द मिल सकेंगे। लिहाजा जिले के 18 तहसील उप तहसीलों में लोक सेवा केंद्र की सुविधा मिलने लगेगी। 15-16 तारीख तक अपने जिले में सभी जगह जितने उप तहसील जहाँ पर तहसीलदार बैठते हैं, तो उन सभी जगह लोक सेवा केंद्र का व्यवस्था किया जाएगा। तो इससे हम अपना एक तरफ से त्वरित और समय सीमा के साथ प्रमाण पत्र का जितने भी प्रमाण पत्र है, प्रपत्र जो लोग प्राप्त करते हैं, उसका व्यवस्था साथ में जुड़ाया जाएगा। लोक सेवा केंद्र के उपयोग को लेकर प्रचार प्रसार भी किए जाएंगे। वहीं समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र, नकल प्रपत्र आदि प्रदान करने निर्देश जारी किए गए हैं। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर। नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव ने बिल्हा के पूर्व SDM अर्जुन सिंह सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि बर्बर और निरंकुश अधिकारी को बर्खास्त करने के बजाय राज्य शासन ने अभयदान दे दिया। आश्चर्य की बात ये कि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता राजेंद्र तिवारी को आत्मदाह के लिए प्रेरित करने व जीवनलाल मनहर की जेल में मौत के मामले में पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का भी खुलासा किया कि संवेदनशील मसला होने के बाद भी विधायक सियाराम कौशिक ने मामले की जानकारी सीधे PCC को नहीं दी। श्री सिंहदेव छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलावा यूथ कांग्रेस इस मामले में प्रदर्शन करेगी। अवर्षा के कारण फसल खराब हुई और दिल्ली से भी टीम आके आकलन कर रही है। यहाँ ओलावृष्टि के कारण, भारी वर्षा के कारण और बहुत तेज हवाओं के कारण नुकसान हुआ। ऐसे बर्बर अधिकारी को और ऐसे निरंकुश अधिकारी को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा अधिकारी जो 107-16 में, जिसमें सामान्य तौर पे बेल हो जाता है, जिसमें व्यक्तिगत उपस्थिति भी अनिवार्य नहीं होती है। मेरी जानकारी में विधायक जी भी इसमें लगातार पहल कर रहे हैं।
शुरू से ही पहल कर रहे थे, अभी भी पहल कर रहे हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने मंगलवार को डीआरएम कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में बिलासपुर मंडल के लोको रनिंग स्टाफ मौजूद रहे। वहीं अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने रेल मंत्री के नाम डीआरएम को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान मुख्य रूप से मंडल में न्यूनतम 120 किलोमीटर माइलेज सुनिश्चित करने, प्रत्येक लॉबी में कैंटीन की व्यवस्था समेत सर्विस साइडिंग में पीने के पानी और टॉयलेट की व्यवस्था करने की मांगों को लेकर रनिंग स्टाफ ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। वर्कलोड इतना डाल के रखे हैं कि हम लोग को जो प्रॉपर रेस्ट, हेडक्वार्टर रेस्ट, छुट्टी नहीं मिलती है, लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ रहा है। इन सब के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए तो साइडिंग की दुर्दशा है। जो हम लोग कोल साइडिंग्स वगैरह में जाते हैं तो जहाँ ना पीने का पानी है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है और 8-8, 10-10 घंटे हम उसी धूल भरे इलाके में हमको रहना पड़ता है। उनकी डिमांड्स हैं। और हम लोगों का जो सीनियर असिस्टेंट का जो प्रमोशन है 31 दिसंबर तक जो अवेलेबल मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके प्रमोशन अभी तक नहीं निकाल रहे हैं। जबकि अगर ये 31 दिसंबर निकल जाएगा, 7PC आ जाएगा और उनको जो है फाइनेंशियली नुकसान काफ़ी हो जाएगा। अपग्रेडेशन होना है, उसके डिमांड के लिए। मंगलवार को रेलवे मजिस्ट्रेट के निर्देश पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर मजिस्ट्रेट चेकिंग की गई, जिसमें आरपीएफ द्वारा ट्रेन के महिला और विकलांग बोगी समेत स्टेशन परिसर पर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सबसे अधिक महिला बोगी में यात्रा कर रहे पुरुष यात्रियों को आरपीएफ ने पकड़ा और सभी पकड़े गए लोगों के खिलाफ आरपीएफ एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। बिलासपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय डकैत गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी सदस्य बांग्लादेश के हैं, जो अलग अलग राज्यों में जाकर लूट, डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग अंतर्राष्ट्रीय डकैत के सदस्य हैं, जो भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर लूट, डकैती कर वापस बांग्लादेश भाग जाया करते थे। इन आरोपियों की तलाश सभी राज्यों की पुलिस कर रही थी, मगर ये लोग पुलिस के हाथ से बच निकलते थे। इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ जैसे जिलों में भी घटना को अंजाम दिया था। बिलासपुर में बापजी पार्क में चोरी, विनोबा नगर में डकैती जैसी घटनाओं को इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। अभी हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बांग्लादेश से कुछ लोग विगत 2-3 दिनों से यहाँ पे वापस बिलासपुर में घूम रहे हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि ये बाहर से यहाँ आते थे और रेलवे स्टेशन पे रुकते थे और रेलवे ट्रैक के आसपास के किसी भवन को ढूंढ करके उसमें डकैती का वारदात को अंजाम देते थे। रायगढ़ का घटनास्थल भी रेलवे लाइन के पास में ही था और विनोबा नगर का जो घटनास्थल है वो भी रेलवे लाइन के पास है। रायपुर का भी घटनास्थल रेलवे लाइन के पास ही था, जिसके आधार पर इनकी सघन चेकिंग के लिए टीम्स बनाई गई और हर एक संभावित क्षेत्र में जो कि रेलवे स्टेशन के आसपास के रेलवे ट्रैक्स के इर्द गिर्द पुलिस ने लगातार 2 दिनों तक और 2 रातों तक इसमें मुहिम चला करके इनकी तलाश किया। पकड़े गए ये शातिर डकैत बड़ी होशियारी से वारदात को अंजाम देते थे और सामानों को लेकर गिरोह का एक सदस्य वापस बांग्लादेश चला जाता था। ये आरोपी फिर से बिलासपुर आए थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, मगर पुलिस ने इन लोगों को घटना से पहले ही गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से एक एयर पिस्टल, खुखरी, चाकू, टार्च, पेचकस, हथौड़ी जैसा सामान जब्त किए हैं। इसमें 6 डकैतों को जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। ये दूसरे देश के हैं और एक दूसरे देश में आकर के ये वारदात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको एक इंटरनेशनल गैंग मान रहे हैं। और इनका जो पूर्व में घटनाएं हुई थी उसमें भी इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि जो इनका लूट में जो भी सामग्री मिलता था उसको लेकर के एक व्यक्ति बांग्लादेश चला जाता था, जिसके कारण उसमें हर एक प्रकार के जो भी विवेचना है उसके लिए हमें इंटरपोल की मदद लेनी पड़ती थी। पुलिस ने 6 आरोपियों को तो पकड़ लिया है, मगर अभी भी गिरोह के कई सदस्य पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मंगलवार को सिटी न्यूज की टीम ने जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों से बात की, जहां कुछ क्षेत्रों में सूखे की वजह से फसल खराब होना पाया गया, वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां 100 में से 75% फसल खराब हो गई है, जिसे लेकर किसानों को बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। और फसल खराब होने को लेकर किसान कितने दुखी हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या सोचा था और क्या हो गया। जी हाँ, यह बात कह रहे हैं जिले के कुछ किसान, जिनका कहना है
कि इस साल जो उम्मीद लगाकर किसानों ने फसल लगाए थे, उस फसल की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी किसानों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि हर साल की अपेक्षा इस साल अधिक सूखा पड़ जाने के कारण 100 में से 75% फसल खराब हो गया है। वहीं जो कुछ भी फसल बाकी है उन पर कीड़े लग गए हैं, जिसे बचाने किसान कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारे खेत नहीं पड़ा है और धान 75% मर चुका है, आकर के आप देख लीजिए। और कई प्रकार की दवाई छींच रहे हैं, दवाई कोई भी फायदा नहीं कर रहा है। धान बिल्कुल काला पड़ गया है, पानी भी नहीं है, इसलिए बजरा पड़ गया और सूख रहा है सब धान। पूरा घाटा में हम डूब चुके हैं। लगातार कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के बावजूद भी फसल 75% खराब हो रहे हैं। वहीं किसान भी इससे काफी हैरान और परेशान हैं। किसानों का कहना है कि 4 एकड़ खेत में सिर्फ 5 बोरा धान ही उग पाया है, जिससे अधिकांश किसान दुखी हैं। 25% धान नहीं है, 5% में का हो जा है। 70-80 हजार लगवटा है 15 खड़ी खेत में। सब छींचदार हैं, 4 बार छींचदार हैं। माहो के, वो बंकी के, सब के छींचे हैं। तना छेदा के और वो ठिका 500 बीमारी सब छींचे हैं। नहीं है, हमार तो है ही नहीं एको दाना। एकड़ में 5 बोरा नहीं हमार। ऐसे में किसानों को आगामी दिनों में और कितना नुकसान सहना पड़ेगा, इस बात को लेकर किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर। प्रदेश के 93 तहसीलों को अल्प वर्षा की वजह से सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिसमें दूसरे चरण के अनावरी रिपोर्ट के आधार पर 17 और तहसीलों को जोड़ा गया है। अब तक कुल 110 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, जहां राहत के लिए विशेष पैकेज की मांग सेंट्रल से की गई है। पिछले दिनों सेंट्रल की टीम प्रदेश के दौरे पर पहुंची थी, जिन्होंने सूखाग्रस्त तहसीलों का निरीक्षण किया था, जिसके बाद अब रिपोर्ट केंद्र शासन को सौंपने से पहले कैबिनेट इस पर निर्णय ले रही है। फिलहाल 4000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग शासन स्तर पर की गई है। सूखे का जो टीम आया था, सेंट्रल टीम, अभी परसों हम लोगों का उनके साथ मीटिंग भी हुई है। सेंट्रल टीम देख के चले गए हैं, वो अपना रिपोर्ट देंगे वहाँ दिल्ली में। जिस रिपोर्ट को वहाँ केंद्रीय वित्त मंत्री के अध्यक्षता में एक कमेटी बना है, वो अगले 10 दिन के अंदर बैठ के उसमें निर्णय लेंगे। जो भी सहायता और राज्य सरकार को देंगे आपको बता दिया जाएगा। जिले में रिक्त पटवारी हलकों में भर्ती के लिए जिला स्तर पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी, जिसके माध्यम से कुल 73 पटवारियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अब कुल 70 पटवारियों को पटवारी हलकों में नियुक्त किया जा रहा है, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं इस नियुक्ति के बाद भी शेष बचे पटवारी हलकों में जल्द ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पटवारियों को नियुक्त किया जाएगा। हमारे जिले में 70 नया पटवारी जो है प्रशिक्षित होकर आए हैं, उनका प्रशिक्षण खत्म हो गया है। उनका पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया गया है। अभी उनको अभी ज्वाइनिंग टाइम दिया गया है, वो अगले 15 दिन के भीतर अपने अपने पोस्टिंग स्थल पे ज्वाइन करने के लिए। अभी ऑलरेडी ऑर्डर जारी होकर 2 दिन हो गया है। तो इसमें जितने जहाँ पदस्थापना की गई है, तहसील में पदस्थापना की गई है, फिर वहाँ पर अनुविभाग के अधिकारी उनको जो काली पटवारी हल्का है वहाँ पर उनको पदस्थापना देंगे। तो इस प्रकार अपने ज़िले में अभी केवल 18-20 जो पटवारी हल्का है वो रह गया है। अभी हमारा और कुछ पटवारी प्रशिक्षणरत है, जैसे उन लोग आ जाएंगे वो भी पदस्थ हो जाएंगे। मेरे ख्याल से दिसंबर-जनवरी तक अपने ज़िले में कोई भी पटवारी हल्का पटवारी विहीन नहीं रहेगा। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सफाई कर में वृद्धि होने के विरोध में नगर निगम बिलासपुर के कांग्रेसी पार्षद द्वारा प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेसी महापौर और निगम कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में जुट गए, लेकिन बीजेपी इस आंदोलन को गलत बता रही है। छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम द्वारा सफाई और कूड़ा करकट को नष्ट करने और राज्य में नगरपालिका निगम के अधिकारियों द्वारा
सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसमें बिलासपुर नगर निगम में सफाई कर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है, जिसके बाद अब आम नागरिकों को टैक्स अधिक देना पड़ेगा। वहीं बढ़ी हुई दर के आधार पर अब घर, जमीन, रेस्टोरेंट, होटल, लॉज, अतिथि गृह, शादी घर, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, पैथोलैब, सभी मार्केट समेत गार्डन, ब्यूटी पार्लर, आश्रम व शहर में लगने वाले मेले, झूले, प्रदर्शनी के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, जिसका विरोध कांग्रेस के पदाधिकारी कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के पार्षद और शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन करने रणनीति बनाई जा रही है और करों को हटाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। सफाई कर जो इन्होंने इतना बेतहाशा बढ़ा दिया गया, संपत्ति कर से भी ज्यादा सफाई कर के नाम पे इन्होंने जो लोगों के ऊपर लगा दिया टैक्स, हर घर से वसूली होगी। छोटे छोटे घर जिनको सफाई के नाम से हमेशा छूट मिलती रही है, एक गरीब की झोपड़ी वाला भी अब सफाई कर देना पड़ जाएगा उसको। करोड़ों रुपए की संपत्ति कर तो बहुत मुश्किल से 12 करोड़ रुपए ही आता है, क्योंकि सफाई करोड़ से उम्मीद है कि 25 से 30 करोड़ लोग जनता से उगाने के इंतजाम कर रहे हैं नगर निगम के लिए। एकदम भर्राशाही चल रही है यहाँ पर। किसी भी कर का बहुत विरोध करेंगे जो जनता की, गरीब जनता को भी डाला जाएगा। इसलिए हम विस्तृत एक आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं और बहुत जल्दी हम जनता के सहयोग से इस आंदोलन को अंजाम देंगे और इस कर को हम पूरी कोशिश करेंगे वापस लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के सभापति ने कांग्रेसियों के इस विरोध को गलत बताया है और कांग्रेसियों को सफाई से कोई नाता न होने की बात कही। उनके इस विरोध प्रदर्शन को दिखावा बताया है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस वालों को विकास से कोई मतलब नहीं है और सफाई आज शहर में जहाँ भी जिस वार्ड में भी जाते हैं वहाँ पे कचरे उठाने के, कचरे पड़े रहने का बहुत शिकायत आता है। इसलिए हमने अभी 4 वार्ड को ठेके में दिया है, वो भी घर घर कचरे उठाएंगे और जब घर घर कचरे उठाएंगे तो हमने एक नियम बना दिया। अगर कांग्रेस वाले इसका विरोध करते हैं तो कांग्रेस वालों को ये समझ में नहीं आता है कि अगर पब्लिक, आम जनता खुश है तो कांग्रेस वाले क्यों दुखी हैं। एक तरफ सफाई को लेकर पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है, वहीं सफाई के नाम पर टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध अब कांग्रेस कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि अब कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है। सिटी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश राव और भूपेंद्र सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलवार को समय सीमा की बैठक में जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जन्म मृत्यु पंजीयन, स्मार्ट कार्ड सर्वे और जमीन डायवर्शन के मामले में समय सीमा निर्धारित कर निराकरण करने निर्देश दिए हैं। जिले के सभी विभाग प्रमुखों की बैठक मंगलवार को समय सीमा निर्धारित करने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है, जिसमें इस बार भी विशेष विषयों को लेकर प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से जन्म मृत्यु के पंजीयन प्रक्रिया में देरी, स्मार्ट कार्ड के सर्वे और जमीन डायवर्सन के मामलों में हो रही देरी को लेकर समय सीमा निर्धारित करने निर्देश दिए गए। टीएल मीटिंग में जो जन्म मृत्यु पंजीयन होता है, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों का बनाना होता है, उसे रिपोर्ट होता है रेगुलरली, उसके समीक्षा की गई है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के जितने परिवारों को कार्ड, स्मार्ट कार्ड बनाने से छूट गया है, उसके फिर से एक सर्वे चल रहा है। उस सर्वे में अभी भी जो है जिस प्रकार के अपेक्षित सहयोग जो है आम जनता से नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें काफ़ी काम रह गया है, उसका समीक्षा की गई है। समय सीमा की बैठक में विभाग प्रमुखों को शिकायतों और समस्याओं के निराकरण को लेकर भी निर्देश दिए गए। वहीं अन्य विभागीय विषयों पर भी इस दौरान चर्चा की गई। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। तखतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदी एक अजूबे की वजह से चर्चाओं में बना हुआ है। गांव में निवासरत एक व्यक्ति के घर में गाय ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसके 2 नाक और 3 आँख हैं। हमने भी जब इस बच्चे को देखा तो एक पल के लिए आंखें खुली की खुली रह गई। ग्रामीण इसे देवी देवताओं का कोई रूप मान इसकी पूजा कर रहे हैं, तो कोई इसे दैवीय प्रकोप मान रहा है। 3 आँखें हैं और 4 नाक है, हाँ, मुंह बने हैं। आज 6वां दिन है तो भी तो बढ़िया है भाई। हाँ, तो बुला रहे हैं डॉक्टर भाई, आए रही सब है, देखी से सब ठीक है, कहीं से दूध पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं नहीं, अपन मन से नहीं बनते हैं, अपने हाथ से पिलाया, अपन हाथ से पियावत हम दूह के। अब
रोज आते हैं 50 बन के देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते। लक्ष्मी के रूप में है, गुहा हरदी ये तखतपुर है। अब इसको देवी प्रकोप टाइप का मार रहे हैं, है ना भाई, गांव के। अब आदमी जैसा दिख रहा है शकल में, तो कुछ आधा अधूरा है उसका चेहरा, जो सामने वाला पोर्शन है। अब उसका 4 नाक है अगल बगल में है, और 2 नाक तो यहाँ है, 2 नाक इधर है। लोग वही देवता देवी मानते हैं, इसीलिए है उसके प्रकोप देख रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं भाई। 3 नेत्र वाला है ऐसा सोच के है। रोज 50 लोग आ रहे हैं। रतनपुर में एक ट्रक चालक ने रात करीब 1 बजे लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए नवागांव खुटाघाट के पास 2 बिजली के खंभे को तोड़ दिया, जिससे बिजली का तार गिरने से जमीन में करंट फैल गया। इसी बीच वहां रहने वाली नर्मदा बाई अपने घर से बाहर निकली। रात में अंधेरा होने के चलते वह बिजली के तारों को नहीं देख पाई और इसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रतनपुर पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना में जुट गई है। रात को एक टेलर क्रमांक CG10C 7888 तेजी और लापरवाही पूर्वक चला करके खूंटा घाट के पास में बिजली खंभा को ठोक दिया था। उसी समय जो है ना मृतिका नर्मदा बाई जो है ना अपने दिशा मैदान के लिए निकली थी, जो विद्युत करंट से जो फौत हो गई, जिस पर मर्ग कायम किया गया है। हम अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सिम्स मर्चुरी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में इन दिनों काफी समय लग रहा है। लगभग 2 दर्जन से अधिक रिपोर्ट अभी तक सिम्स चौकी में जमा नहीं की गई है, जिसमें ऐसे कई मामले हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। वहीं रिपोर्ट न मिलने से पुलिस को भी पड़ताल करने में परेशानियां हो रही हैं। सिम्स मर्चुरी में आने वाले 100 का पोस्टमार्टम कर उसकी रिपोर्ट चौकी में जमा करने डॉक्टरों को इन दिनों काफी समय लग रहा है। वर्तमान में ऐसे कई PM 2 महीने पहले हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट डॉक्टरों द्वारा अभी तक जमा नहीं की गई है, जिनमें आगजनी, एक्सीडेंट जैसे अनेकों मामले हैं। वहीं PM रिपोर्ट के न मिलने से पुलिस को मामला सुलझाने में और विवेचना कार्य पूरा करने में काफी समय लग रहा है। अभी सिम्स से जो है लगभग 15-16 जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने शेष है, और डॉक्टर से अपन संपर्क करते हैं। अब वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना। समय पर अपन प्रयास करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके और मर्ग की विवेचना कार्यवाही जल्द से जल्द समय पर हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। इधर सिम्स प्रबंधन का कहना है कि कुछ दिनों से कुछ कारणवश पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में दिक्कतें हो रही है, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा। इस बारे में डी अधिष्ठाता महोदय द्वारा पोस्टमार्टम एवं फोरेंसिक प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि यथाशीघ्र यथासंभव उसी दिन या अधिकतर 1 या 2 दिन में पुलिस विभाग को PM रिपोर्ट सौंप दिया जाए। कुछ जो टीम में काम करते हैं वो किसी छुट्टी में चले जाने के कारण, परीक्षाओं के कारण, अथवा जो टीम बनती है उस टीम में किसी एक सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर का न हो पाने के कारण ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनके कारण नहीं होता। लेकिन यह प्रबंधन इस पर कार्यवाही करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि रिपोर्ट समय पर प्रदान की जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी सिम्स चौकी में ऐसे कई शिकायतें आ चुकी है, जिनमें PM रिपोर्ट जल्द न मिलने की बात शामिल है। लिहाजा देखना ये होगा कि डॉक्टरों द्वारा पेंडिंग पड़े पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कब तक दिया जाएगा, या फिर डॉक्टर फिर से अपने कार्य में कोताही बरतेंगे। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज बिलासपुर। अकलतरा थाना क्षेत्र के फरहदा गांव में नाबालिग लड़की से अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अकलतरा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक फरार बताया जा रहा है। दरअसल नाबालिग अपने परिजनों के साथ नवधा रामायण सुनने फरहदा गांव गई थी। 2 युवक आनंद गिरी गोस्वामी और लच्छू गोड ने लड़की का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता को छोड़कर दोनों आरोपी भाग निकले। अकलतरा के ग्राम फरहदा में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक बच्ची जो नाबालिग है उसके साथ 2 लड़कों द्वारा दुष्कर्म करने की खबर आई थी, और उस खबर के पश्चात तुरंत पुलिस द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया और 2 में से एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। दूसरा आरोपी की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
जांजगीर चांपा जिले में निःशक्त जनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। इस मामले में जिले के कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निःशक्त जनों के लिए सीधी भर्ती के चिन्हांकित पद पर अभियान चलाकर विशेष भर्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस भर्ती अभियान की अंतिम समय सीमा भी तय कर दी गई है। शासन के निर्देशानुसार हमारे जिले में जिन जिन विभागों में निःशक्त जनों के पद रिक्त हैं उनके सभी के विज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया है। लगभग सभी के विज्ञापन जारी हो चुके हैं और इसमें जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं उसके आधार पर 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित किया जाना है और पूरा प्रक्रिया करके इनको 30 जनवरी 2016 तक नौकरी उपलब्ध कराना है, नियुक्ति आदेश जारी किया जाना है। शासन की इसमें मंशा यह है कि जो समान निःशक्तों के लिए जो समान अधिकार का अधिनियम है उससे हम निःशक्त लोगों को नौकरियों में फायदा दें और इनके लिए जो 6% का आरक्षण है उसके आधार पर सीधी भर्ती के पदों पर निःशक्तों की भर्ती हो। नगर में सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकास हो रहा है, उनमें से फ्रेंड्स कॉलोनी भी एक है। यहाँ के लोग सामाजिक सद्भावना और भाईचारा के साथ रहते हैं। यह हमारे शहर की परंपरा है। ये बातें नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने फ्रेंड्स कॉलोनी सरकंडा में 10 लाख रुपए से निर्मित सामुदायिक भवन के लोकार्पण अवसर पर कही। कार्यक्रम में महापौर किशोर राय, नगर निगम आयुक्त रानू साहू, सभापति अशोक विधानी, उमेश चंद्र कुमार, पार्षद श्याम साहू आदि उपस्थित थे। हमारा बिलासपुर कैसे हो ये मेरे को तय नहीं करना है। अभी एक अभियान चलाया हुआ है कि बिलासपुर के भाई और बहनें कैसे चाहती हैं कि उनका बिलासपुर कैसे हो। सुझाव चल रहा है लगातार, इसके बारे में प्रत्येक वार्ड में राय विमर्श हो रहा है और इसके बाद एक जो बिलासपुर शहर का प्रस्तावित बिलासपुर का नक्शा आएगा उस पर भी आप लोगों के साथ चर्चा होगा। हम सब जानते हैं कि पुराना बिलासपुर कैसा था और आज छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जब से माननीय मंत्री जी 2003 में छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री बने उसके बाद एक योजनाबद्ध तरीके से बिलासपुर का विकास हो रहा है और उसी विकास की कड़ी में आज धीरे धीरे चलते चलते हम सब जानते हैं कि बिलासपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में भी तब्दील करने के लिए निरंतर माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है और हम सब इस दिशा में मिलकर काम भी करते हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख समस्या है। एक तो जल निकासी की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, कॉलोनी में पिछले 6 साल से रहवासी रह रहे हैं लेकिन आज दिनांक तक इस कॉलोनी का हस्तांतरण नगर निगम में नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप अपने खुद के संसाधन से हम लोग उद्यान का व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था हम अपने खुद के संसाधन से कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि हम चाहते हैं कि चूंकि संसाधन बहुत सीमित है इसलिए हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों की अनिवार्य आवश्यकता है यहाँ और इसकी परिपूर्ति के लिए हम लोगों ने महापौर, माननीय मंत्री जी और आयुक्त नगर पालिक निगम से किया है। मुंगेली जिले में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाए गए सड़कें जर्जर हो चुकी है। गांव को शहर से जोड़ने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 3 माह पूर्व बने ग्राम पंचायत में रीवा पार से कोलिहाडीह तक की सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं सड़कों की जगह यहां गिट्टी बिखरी दिखाई देती है। साथ ही यहां चलने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी मुड़ नहीं पाता है। लोड गाड़ी आज इधर चल रहा है, 700-800 बोरी वाला सीमेंट भरा का था इधर से और पूरा इधर रोड सब खराब है। इधर से क्वालिटी ठीक नहीं चला है ना, इसी नाम से पूरा उखड़ गया है। इधर क्या है, डामर डाला नहीं है, वो सवाइल वाला सब डुप्लीकेट काम करा दिए, इसी नाम से रोड परेशानी हो भैया। 2 महीना नहीं हुआ बना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपनी आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।